नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। आज हम आपको विभुवन संकष्टी चतुर्थी के एक अत्यंत पावन और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश का व्रत करता है और इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर होने लगते हैं और गणपति बप्पा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त था, लेकिन उसके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ थी। घर में गरीबी का एक ऐसा आलम था कि कई बार परिवार को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान की पूजा करता और उनसे अपने परिवार के सुख की प्रार्थना करता, लेकिन समय बीतता गया और उसकी परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। एक दिन दुखी होकर वह जंगल की ओर चला गया। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी वहां एक तेजस्वी महात्मा प्रकट हुए। महात्मा ने पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख और अभाव ही अभाव है। कृपया मुझे एक ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सभी संकट दूर हो जाए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे सभी कष्टों का नाश केवल विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा से ही हो सकता है। तुम अधिक मास में आने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो। महात्मा ने उसे व्रत की पूरी विधि बताई और कहा, इस दिन उपवास रखकर भगवान गणेश की पूजा करना, दुर्वा और मोदक अर्पित करना और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करना। सच्चे मन से की गई यह पूजा तुम्हारे जीवन के सभी संकट दूर कर देगी। यह कहकर महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण घर लौटा और उसने अपनी पत्नी की सारी बात बताई। दोनों ने निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा और नियम के साथ विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे। जब चतुर्थी का दिन आया तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठे। उन्होंने स्नान किया, घर की सफाई की और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा और ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते रहे। यह समय उन्होंने गणेश जी को दुर्वा, लाल पुष्प और मोदक अर्पित किए तथा गणेश चालीसा का पाठ किया। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन होने पर उन्होंने चंद्रदेव को अर्घ्य दिया और भगवान गणेश की आरती उतारी। पूजा के बाद दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हमारे जीवन के सभी संकट दूर करे और हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। भगवान गणेश अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। जहाँ पहले उसे कोई काम नहीं मिलता था, वहीं लोग उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि आने लगी। उनके पुत्र भी विद्वान और गुणवान बन गए। पूरे नगर में ब्राह्मण की खुशहाली की चर्चा होने लगी। एक दिन भगवान गणेश ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करेगा, उसके जीवन की बाधाएं दूर होगी और उसे सुख समृद्धि तथा सफलता प्राप्त होगी। ब्राह्मण की आँख खुली तो वह भाव विभोर हो उठा। उसने यह महिमा पूरे नगर में बताई। धीरे धीरे नगर के अन्य लोग ने भी यह व्रत करना शुरू कर दिया और अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। कहा जाता है कि एक बार देवताओं पर भी संकट आ गया था। असुरों के अत्याचारों से तीनों लोग में भय का वातावरण था। तब सभी देवता भगवान गणेश ने अपने दिव्य स्वरूप से देवताओं के सभी विघ्नों का नाश किया और तीनों लोगों को संकट से मुक्त किया। इसी कारण इस चतुर्थी को विभुवन संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। विभुवन अर्थात तीनों लोक और संकष्टी अर्थात संकटों का नाश करने वाली।
इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हमें श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ भगवान गणेश की आराधना करें तो कठिन से कठिन बाधाएं भी दूर हो सकती है। भगवान गणेश केवल धन ही नहीं देते, बल्कि बुद्धि, विवेक, सफलता और मानसिक शांति का भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अंत में सभी भक्त मेरे साथ हाथ जोड़कर बोले, वक्रतुंड गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री